किसी ने क्या खूब कहा है कि घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो बस वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं नित्यानंद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो कि शायद आप पहले सुन चुके होंगे। एक गांव में शेर सिंह नाम का एक किसान रहता था। शेर सिंह जिस प्रकार से उसका नाम था, उसी प्रकार भयंकर, बहुत अभिमानी था। वह थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था, जिससे पूरे गांव वाले परेशान थे। वह किसी भी गांव वालों से सीधी बात नहीं करता था, और ना ही वह किसी का घर आता था, ना जाता था, ना किसी से मुलाकात करता था, ना ही भेंट करता था। इस प्रकार का वो इंसान था, और उसका यही रवैया देखकर पूरे गांव वाले उसे अहंकारी समझकर कोई बात भी नहीं करते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर बस जाता है। दयाराम बहुत सीधा और बहुत भला आदमी था। दयाराम सबसे नम्रता के साथ बात करता था और सबकी कुछ न कुछ सहायता करते रहता था। इसी कारण से दयाराम को उस गांव के सभी किसान आदर करते थे और अपने कुछ काम में सलाह मशवरा लेते रहते थे। एक दिन किसी गांव वाले ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम ना कभी शेर सिंह के घर मत जाना। वह बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी है और बहुत अभिमानी है। तब दयाराम ने उसे जवाब दिया, जिस दिन मुझसे पाला पड़ेगा ना, मैं उसी दिन मार दूंगा। तब दयाराम के मुंह से इतना सुनते ही जो किसान दयाराम को शेर सिंह के बारे में बताया, वो हंस पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि दयाराम इतना दयालु इंसान है कि किसी को मार ही नहीं सकता है। ये सोचकर वो किसान हंस पड़ता है। किसी ने यह बात शेर सिंह को बता दी कि दयाराम शेर सिंह को मार डालूंगा, इस तरह का कहता है। इतना सुनते ही शेर सिंह क्रोध से लाल और पीला होने लगा, और वह उसी दिन दयाराम से झगड़ने का मन बना लिया। लेकिन आखिर लड़ता तो कैसे लड़ता है, कुछ वजह तो होना चाहिए। तब शेर सिंह ने क्या किया, दयाराम के खेत में अपने बैलों को ले जाकर छोड़ दिया, यह सोच के कि दयाराम देखेगा और आके अगर मुझसे कुछ कहा तो फिर मैं उससे झगड़ना स्टार्ट करूँगा। लेकिन दयाराम था दयालु। वह बैल को अपने खेतों में चरते हुए देखा, वो चुपचाप से आया और बैल को खेत से बाहर निकाल दिया। वो किसी को कुछ नहीं बोला। इतना देखते ही शेर सिंह आश्चर्य हो गया। फिर वो दूसरा उपाय सोचने लगा। उसने दयाराम की खेत में जिस नाली से पानी आता था, उस नाली को हटा दिया। तब भी दयाराम कुछ नहीं बोलता है। वो दूसरा नाली बना लेता है और चुपचाप रहता है। इसमें भी शेर सिंह आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों ये मुझसे मुंह नहीं लग रहा है। इसी प्रकार शेर सिंह ने बार बार दयाराम से झगड़ने का कोशिश करता रहा, लेकिन दयाराम उसे लड़ने का अवसर ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। तब एक दिन दयाराम के कुछ रिश्तेदारों ने दयाराम के लिए बहुत सारे मीठे खरबूजे भिजवाए। यह प्राप्त होते ही दयाराम पूरे गांव के किसानों को बांटा। तभी उसने शेर सिंह के घर भी भिजवाया, लेकिन शेर सिंह उसे स्वीकार नहीं करता है और वह वापस लौटा देता है और बोलता है कि मैं किसी से भीख नहीं लेता, और वो खरबूज वापस करवा देता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। बरसात का मौसम आ गया। शेर सिंह अपनी बैलगाड़ी में एक बैलगाड़ी अनाज भर के किसी पास वाले गांव में जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी रास्ता में पड़े कीचड़ में फंस जाता है, और इस तरह से फंस गया कि उसका बैल उस गाड़ी को खींच के निकाल न सके, क्योंकि उसके बैल जो थे वो दुबले पतले थे, जिस वजह से उस गाड़ी को खींच ना सके।
नहीं खींच पाए और वो फंसा ही रह गया। शाम हो रही थी और शेर सिंह का गाड़ी निकल नहीं रहा था। अब वो करे तो क्या करे। यह बात गांव में पहुंची कि शेर सिंह का गाड़ी कीचड़ में फंस गया है और शाम हो रही है। तब गांव वाले बहुत खुश हुए और बोलने लगे कि अच्छा हुआ, शेर सिंह बहुत दुष्ट किस्म का आदमी है, उसे रहने दो, रात भर वहीं रहने दो, तब उसको चेत चढ़ेगी। लेकिन दयाराम को देखा नहीं गया और सहा नहीं गया। उसके बैल हट्ठे कट्ठे बलवान थे। वो अपने बैल निकाले और शेर सिंह के पास चला गया। लोगों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि दयाराम, शेर सिंह तुम्हें उतना हानि पहुंचाया है, फिर भी तुम शेर सिंह के सहायता करने जा रहे हो। लेकिन दयाराम हंस के पार हो जाता है और जब शेर सिंह के पास पहुंचता है तो शेर सिंह बोलता है कि तुम वापस चले जाओ, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय दयाराम सोचता है और बोलता है शेर सिंह से कि तुम्हारे मन में जो आवे वो करो। मन में आवे गाली दो तो तुम गाली दो, मन में आवे तुम मुझे मार दो तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी शाम हो रही है और तुम अभी संकट में हो। मैं जब तक तुम्हारी मदद नहीं करूँगा मैं वापस नहीं जाऊँगा, भले तुम मेरी जान ले लो। इतना दयाराम शेर सिंह से कह देता है। उसके बाद दयाराम शेर सिंह का बैल को खोल के अपनी गाड़ी में बांध देता है। उसके बाद अपनी बैल को शेर सिंह के गाड़ी में बांध देता है, क्योंकि दयाराम का बैल हट्ठा कट्ठा मजबूत थे। फिर क्या, दयाराम के बैल शेर सिंह के गाड़ी को खींच के निकाल देता है। उसके बाद वो दोनों घर चल जाते हैं। फिर क्या था, शेर सिंह का दुष्ट स्वभाव उसी क्षण मर गया जिस क्षण दयाराम उसकी सहायता किया। फिर दूसरे दिन शेर सिंह ने पूरे गांव में एक मीटिंग रखी। उसके बाद पूरे गांव वालों को बोल दिया कि आखिर दयाराम ने मुझे मार ही दिया। वो कहता था ना कि जिस दिन मेरे पाल्ला पड़ेगा उस दिन मैं उसे मार डालूंगा। सच में आज दयाराम मुझे मार दिया। अब मैं वह अहंकारी शेर सिंह नहीं रहा। उसके बाद शेर सिंह सबसे नम्रता के साथ रहने लगा, सबकी सहायता करने लगा और मिलजुल कर रहने लगा। इसीलिए कहते हैं ना कि घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है।